हमजा वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर जिसने मिलियंस ऑफ यंग मैन की लाइफ को चेंज कर दिया है। पर आखिर हमजा यहाँ तक पहुंचा कैसे वो डीजन बॉय से प्योर प्रोडक्टिव मैन बन गया। और ये काम करना कोई आसान चीज नहीं थी। हमजा ने 3 मोस्ट पावरफुल टैक्टिक का यूज किया है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अगर तुम ये सारी टैक्टिक जान जाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इसीलिए अगर तुमको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो फिर तुम सबसे पहले ये पहली पावरफुल टैक्टिक फॉलो करो जो कि है इन्वायरमेंट चेंज। तो फिर तुम हमजा के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते होगे तो पहले टाइम में वो पार्टी फक बॉय था जो कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, प्योर डिप्रेस्ड मैन। पर उसके बाद उसने सबसे पावरफुल चीज का यूज किया कि वो अपने घटिया एनवायरनमेंट से, उस एनवायरनमेंट को छोड़ के, उस सिटी को छोड़ के जहां उसके दोस्त थे सबको छोड़ के अपने पेरेंट्स के होम में आ गया, जहां पर उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। और जिसके वजह से वहां पे वो काम करना शुरू किया, वहां पर वो प्रोडक्टिव बना, वहां पर उसके सारे एडिक्शन छूट गए। अगर तुम इस स्टोरी के बारे में जानते होगे जो एटॉमिक हैबिट्स में थी कि एक बार एक सोल्जर का ग्रुप वियतनाम में था और वहां पर 90% सोल्जर ड्रग्स एडिक्ट थे। पर जैसे वो लोग वियतनाम की वार को छोड़ के अपनी लोकल कंट्री में आए तो फिर उसमें से 90% सोल्जर का एडिक्शन छूट गया, वो लोग नॉर्मल मैन बन गए। पर जैसे ही वो लोग अपनी लोकल कंट्री से वापस से वार में गए तो फिर वापस से 90% लोगों का एडिक्शन वापस आ गया। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जैसे जैसे तुम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हो वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ चेंज होती है। और ये सबसे पावरफुल टैक्टिक है अपनी लाइफ को चेंज करने की जो कि हमजा ने यूज की थी। अब ये टैक्टिक हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर को छोड़ के कहीं और जा सकते नहीं है, तो फिर हम लोग अपने रूम को ही चेंज कर सकते हैं, अपने रूम के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोग उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी रूम में रहते हैं जहां पर वो लोग फैब करते थे और जिसकी वजह से उनको बार बार बहुत सारी अर्जेस आती हैं। अब इसको छोड़ने के लिए तुमको अपने रूम के फर्नीचर को चेंज करना है, हल्का सा तख्ता हटा देना है, अपने बेड को बाहर निकाल देना है, बस एक रूम को खाली करके कुर्सी मेज रखनी है, जो काम मैंने किया था। और तुम बहुत सारे काम कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। और जो सबसे पावरफुल चीज है कि तुम अपने कमरे में बहुत सारे पेपर चिपका सकते हो, वॉल पेपर का यूज कर सकते हो जहां पर बहुत सारे अच्छे कोट्स लिखे रहेंगे जो तुमको मोटिवेट करेंगे हार्ड काम करने के लिए। मान लो एक फैट मैन है और उसने अपने रूम में चिपका रखा है एक हैबिट ट्रैकर को जहां पर वो कोई जंक फूड नहीं खाएगा। और वहां पर जब वो उस हैबिट ट्रैकर को देखेगा तो फिर वो जंक फूड को और ज्यादा रजिस्ट करेगा, क्योंकि वहां पर उसको कट नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस हैबिट ट्रैकर को आके देखेंगे। तो फिर तुम अपने रूम में बड़ा सा हैबिट ट्रैकर लगा सकते हो जहां पर नो फैप मेंशन रहेगा और वहां पर तुम्हारे पेरेंट्स उसको देखेंगे तो फिर तुम और कम फैप करोगे या फिर तुम फैप करोगे ही नहीं। फिर जो दूसरी पावरफुल टैक्टिक है जो हमजा ने यूज की थी वो है ही फाइंड हिज मिशन। तो फिर इस समय बहुत सारे बॉयज वो काम करते हैं जो काम करने का उनको मन भी नहीं करता है, जिसकी वजह से वो लोग हर समय स्ट्रगल करते रहते हैं। कि जरा सोचो तुम कैसे एक जगह बैठ के 12 घंटा काम कर पाओगे जब वो काम करने का तुमको मन ही नहीं करता है। जैसे हमजा पहले जो है जॉब करता था जहां वो 12 घंटा काम नहीं कर पाया, पर उसके बाद वो घर पे आया और लगभग 10 से 12 बिजनेस मॉडल उसने ट्राई किए, ड्रॉप शिपिंग एजेंसी और एटसी स्टोर। हमजा ने बहुत सारी चीज ट्राई की और उसके बाद उसको यूट्यूब मिला और वहां पर वो कंसिस्टेंट हुआ क्योंकि वो काम करने में उसको मजा आ रहा था। और यही स्टोरी मेरे साथ हुई थी कि शुरुआत में मैंने एजेंसी ट्राई की, ड्रॉप शिपिंग ट्राई की, कोडिंग ट्राई किया, एआई राइटिंग ट्राई की और बहुत सारी चीज ट्राई की, पर मैं हर एक चीज में फेल हो रहा था। पर इसके बाद जब मेरे पास यूट्यूब आया तो ये चीज मेरे लिए फन थी और मैं इसमें सारा टाइम देना शुरू कर दिया। तो फिर इसीलिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना है, ऐसी चीज को फाइंड करना है जिस चीज से तुम खुश होते हो, जो काम करने में तुमको मजा आता है। जैसे इस समय मैं यूट्यूब कर रहा हूं और ये काम करने में मुझको मजा आता है, तो फिर कौन सा आदमी मुझसे कॉम्पिटिट कर पाएगा जिसके लिए यूट्यूब एक स्ट्रेसफुल वर्क टास्क है। और इसीलिए अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुमको उस चीज में मजा नहीं आ रहा है तो फिर वो चीज तुम छोड़ो और अपने मिशन को, अपने पर्पस को फाइंड करो, जो चीज तुमसे ऊपर है, जिसकी वजह से तुमको काम करने में मजा आएगा। और इसके लिए तुमको एक बिजनेस को चूज करना है। अब बिजनेस तुम कैसे चूज कर सकते हो, यहाँ पर तुम चाहे जो
बिजनेस मॉडल चूज करोगे, ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग एजेंसी, यूट्यूब, चाहे जो चीज़ चूज करोगे उसका रिवॉर्ड सेम ही होने वाला है। हर जगह तुमको मनी मिलेगा, पर तुमको ये देखना है कि कौन सा पेन तुम सह सकते हो। जैसे कि यूट्यूब में ये पेन है कि तुमको हेटर्स मिलेंगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में जान जाएगी, तुम अपनी स्टोरी टेल करोगे और बहुत सारे लोग तुमको बैकलैश देंगे। एजेंसी में ये है कि तुम दूसरों से भीख मांगोगे, उनसे बोलोगे कि मेरे कोर्स को बाई कर लो। हर एक जगह पे अलग अलग पेन है, तो तुमको चूज करना है कि आखिर कौन से पेन को तुम सह सकते हो, कौन से बिजनेस मॉडल के पेन को तुम सह सकते हो और उसको अपना मिशन बनाना है। वही काम करने में तुमको मजा आएगा। और अगर तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना है, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना है, अपने फादर से डील करना है, अपने बिजनेस में सबसे पहला मनी बनाना है, 12 घंटा काम करना है, तो फिर तुम अभी जाके मेरा प्रोडक्टिविटी कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसकी वजह से बस 2 महीने के अंदर तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। और डिटेल के लिए तुम अभी जाके डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पर क्लिक करो। फिर थर्ड और मोस्ट पावरफुल टैक्टिक है प्रियोरिटाइजिंग हिज मेंटल हेल्थ। तो हमजा जैसे अपने घर आया तो वहां पर वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसके जितने भी एडिक्शन है, जितना भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो सारी चीज़ एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के। अगर तुम इस समय एडिक्ट हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो फिर तुमको अपने एडिक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना है। ये सारे एडिक्शन एक सिम्टम है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के, जो कि है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। और अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार लोगे, उसको इंप्रूव कर लोगे, तो फिर सारे एडिक्शन बस चुटकी में चले जाएंगे। सारे एडिक्शन बस कुछ समय में तुम्हारे लाइफ से चले जाएंगे। और ये चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो चीज़ मैंने की थी कि मैं 2 साल से किसी भी एडिक्शन पर रिलैप्स नहीं किया हूँ। ना पॉर्न, ना जंक फूड, ना बाहर जाके टहलना, ना कोई भी सोशल मीडिया, किसी भी एडिक्शन पर मैंने रिलैप्स नहीं किया है। और अगर तुमको इसके सीक्रेट के बारे में जानना है कि आखिर तुम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, तो फिर तुम अभी जाके मेरी ये वीडियो देखो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी की वजह से हमजा आज यहाँ तक है कि उसने अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारा था, उसने अच्छा डिसीजन लिया था और अपने सारे एडिक्शन को, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ा था। तो वापस से तुम अभी जाके ये वीडियो देखो। शुक्रिया।